जैसे हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, तो आपको पता है कि 26 मई को मैंने ज्वाइन किया है और सिरसा में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले कई दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, तो आज का ये शुभ अवसर मिला। तो हम इस यूनिवर्सिटी को सिरसा में तो सेवाएं देंगे, पर पूरे हरियाणा में नंबर 1 हो और नेशनल और इंटरनेशनल पटल पर अपने विश्वविद्यालय का नाम हो। इसमें हम तो काम करेंगे, पर आप सबसे भी अपेक्षा है, क्योंकि हमारी बात समाज तक पहुंचाने का काम, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम मीडिया ही करता है। तो अभी हमने कुछ सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कई वर्षों से कुछ रिज़ल्ट को लेकर कंप्लेंट्स आ रही थी। उन कंप्लेंट्स का सलूशन भी हम जल्द करने वाले हैं और आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। जो एजेंसी से रिज़ल्ट तैयार करवाते थे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाते थे, वो अब हम अपने लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर करने वाले हैं। उसका एक उदाहरण आपने देखा है कि हमने जो एडमिशन प्रोसेस है अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुरू किया है और उसका बहुत अच्छा हमें परिणाम मिल रहा है। बहुत अच्छी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं। नए कोर्स स्टार्ट हों, उसके लिए फीडबैक समाज से भी हमने मांगा है और अपने जो टीचर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मांगा है, क्योंकि डिमांड तो वहीं से आएगी जहां बच्चों ने जाकर काम करना है। पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय सोसाइटी के साथ कनेक्ट कम हो पाया है। तो कल हमारी जो मीटिंग हुई, उसमें हमने यही तय किया, निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को समाज के लिए भेजता है, समाज में जाकर काम करने के लिए। समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका काम, उसके ऊपर शोध करके उनको कोई परिणाम देने के लिए। तो आने वाले समय में हमारी कनेक्टिविटी सोसाइटी के साथ बढ़े, वो काम हम करने जा रहे हैं। और दूसरा, रिसर्च जो है हमारा, वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो। इसके बाद, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर फैकल्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे है, जब तक सिस्टम रेगुलर नहीं होता तो थोड़ा सा गति में बदलाव रहता है। जल्द ही ये कमी भी पूरी करेंगे। पर्यावरण को लेकर पूरा समाज जागरूक है। ये जागरूकता अगर विद्यार्थियों में आएगी तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमने एक एनवायरनमेंट एजुकेशन सेल, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के नोडल अफसर गठित किए जाएंगे और उसी पैटर्न पर कॉलेजेस में भी नोडल अफसर गठित किए जाएंगे। ये कॉलेजेस के नोडल अफसर और अपने विश्वविद्यालय के नोडल अफसर मिलकर प्रकृति के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा और ज्ञान, इन दोनों के बीच की सीढ़ी है संस्कार। कई बार विद्यार्थी शिक्षित बहुत होता है, ज्ञानवान भी बहुत होता है, पर संस्कार रूपी सीढ़ी जब नहीं लगती तो कहीं ना कहीं भटकता है। जिसके कुछ उदाहरण स्वरूप आपने देखा है कि विश्वविद्यालय के भी कई कंप्लेंट्स विद्यार्थियों से भी, टीचर्स के से भी, और यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने में भी कुछ ऐसा दिखने में आया। पूरा प्रयास किया जाएगा। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम सब लोग कुछ गलत दिशा में भी चले जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हुए जिनका बायोडाटा शायद इतना बढ़िया नहीं था, बायोग्राफी बहुत अच्छी थी। हमने क्या सिखाया कि जिसके पेपर बढ़िया होंगे, जिसके नंबर बढ़िया होंगे, वही क्वालिटी का है। तो व्यक्ति जब अपने पे काम करने लगता है तो अपना बायोडाटा बहुत बढ़ा लेता है, पर यूनिवर्सिटी कहीं पीछे रह जाती है। तो अब हम बायोडाटा नहीं, बायोग्राफी पे काम करेंगे, ताकि जैसे दशरथ मांझी 22 वर्ष तक पहाड़ खोदता रहा, पर उसका लाभ पूरी कम्युनिटी को मिला, और वो ग्रेड देने वाली भी कम्युनिटी है। जब तक सोसाइटी कनेक्ट नहीं होगी, जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो सोसाइटी तक नहीं पहुंचेगा, कॉमन मैन तक नहीं पहुंचेगा। पेटेंट सबके हैं, पर वो पेटेंट
और पेपर्स का लाभ आम समाज को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसी विषय को लेकर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही इंडियन नॉलेज सिस्टम पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं हम, जिसका कल हमारी बहन कुमुद बांसल जी के साथ हमारा वार्तालाप हुई। वो इसको फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। आने वाले समय में आप देखेंगे ग्रेड भी होगा, अच्छे ग्रेड पे जाएंगे, बायोग्राफी पे काम करें। फीस स्ट्रक्चर में क्या था कि कई वर्षों से फीस बढ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ कम होते शुरू हो जाती हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में देखते हुए एट पार ही है, उससे कम ही है फीस हमारी। ऐसा है कि फ़ंड की डिमांड हम पहले कर चुके हैं, जैसे ही सीट पर आए हैं, तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव संकेत ही दिए हमेशा सीएम साहब ने। कुछ कारणों से फ़ंड डिले होता है, वो कभी कभी चेयर को देख के भी होता है कि कैसा यूज़ होगा फ़ंड। सरकार को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पर इसके परिणाम ठीक मिलेंगे। और जो हमारी मुलाकात हुई वो शिष्टाचार भेंट थी, और बस एक ही विषय उन्होंने हमारे ध्यान में लाया कि बीइंग वाइस चांसलर, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो ये उनकी मुख से हमें कहा भी उन्होंने कि दिशा निर्देश यही थे कि जो भी काम करें विद्यार्थी हित में करें और विद्यार्थी के लिए करें। कभी कभी क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जावान है, उन तक पहुंचकर, उनके लेवल तक पहुंचकर उसका समाधान भी करें, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चन मार्क पीछे उठे। और नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सेशन से कौन से कोर्सेज और हमारे एरिया में फिजिबल हो सकते हैं, उसकी कमेटी हमने बना दी है। कम ऑप्ट कर रहे हैं पिछले साल के से। पूरे हरियाणा की आपने देखी होगी स्थिति 50% के करीब, पर फिर भी कुछ कोर्सेज को लेके आती है, तो ऑन द स्पॉट जितना हम बढ़ा सकें वो हम अपनी पावर यूज़ करके बढ़ाएं। हमने मिनिस्ट्री में एक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए अप्लाई किया हुआ, और उसमें स्क्रूटनी में अभी 2 इंस्टीट्यूट हमारा, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और MDU रोहतक, दोनों उस कंपटीशन में है। तो 3 करोड़ के आसपास हमें ग्रांट मिल सकती है। अगर मेरा 99.9% श्योर है कि हम उसको अचीव कर लेंगे। बाकी जो रैंकिंग की बात की है उसके माध्यम को देखते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जल्द ही इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।